अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि उनके एजेंट एक अमेरिकी नागरिक को मारने की साजिश रच रहे थे। इसे अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार कर लिया है। इसमें कथित तौर पर टारगेट बनाए गए अमेरिकी नागरिक का नाम नहीं बताया गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वो शख्स खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू को भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है। उसने कनाडा और अमेरिका की नागरिकता ली हुई है। आरोप पत्र में 2 भारतीय नागरिकों पर चार्जेस लगाए गए हैं। एक की पहचान निखिल गुप्ता के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे शख्स को भारत सरकार में अधिकारी बताया जा रहा है। उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है, बस कोड नेम रखा गया है CC1। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि यही लोग हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल थे। निखिल गुप्ता फिलहाल चेक गणराज्य की जेल में बंद है। उसको अमेरिका लाने की तैयारी चल रही है। CC1 को लेकर भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल मामले पर विदेशी मीडिया क्या लिख रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई, अमेरिका बोला भारतीय अधिकारी ने न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश रची। अखबार ने $100 के नोटों की गड्डी की एक तस्वीर लगाई है। कैप्शन के मुताबिक ये हत्या के लिए की गई एडवांस पेमेंट थी। दावा है कि हिटमैन को हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 83 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। अखबार ने लिखा, यह मामला राष्ट्रपति बाइडेन की विदेश नीति के एजेंडे के एक प्रमुख घटक को जटिल बनाता है। लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद बाइडेन रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारतीय नेताओं से नजदीकी बढ़ाते रहे हैं। इसका नतीजा व्यापार संबंधों और अमेरिकी अधिकारियों के भारत दौरे में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिला है। लेकिन कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगा। अब अमेरिका में वैसी ही साजिश रचने का इल्जाम लग रहा है। इसके चलते भारत की एक सहयोगी के तौर पर विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। भारत सरकार पर लगे आरोपों ने भारत की एक सहयोगी के रूप में विश्वसनीयता को कमजोर किया ही है। अखबार ने पन्नू के एक ईमेल को कोट कर लिखा, भारत गोलियों के इस्तेमाल में विश्वास करता है, जबकि खालिस्तान समर्थक सिख मतपत्रों में विश्वास करते हैं। अखबार के मुताबिक बाइडेन ने सितंबर में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी ये मसला उठाया था। एक अन्य अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक दिया, अमेरिकी अभियोजकों का दावा, भारतीय अधिकारी ने न्यूयॉर्क में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रची। अखबार ने अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स का बयान साझा किया है। विलियम्स कहते हैं कि साजिशकर्ताओं ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जिसने सार्वजनिक रूप से भारत में एक जातीय धार्मिक अल्पसंख्यक समूह सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य की स्थापना की वकालत की है। अखबार आगे लिखता है कि यह आरोप उत्तरी अमेरिका में रहने वाले सिख अलगाववादी लोगों की हत्या के प्रयासों में भारत सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत का दूसरा बड़ा हालिया आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति की उच्च प्राथमिकता है भारत के साथ संबंधों में सुधार और हिंद प्रशांत और उससे परे चीन की बढ़ती आक्रामकता को मुकाबला करना। ऐसे में यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। अखबार विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन को कोट करता है। माइकल मानते हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका का भारत पर दाव संभवतः द्विपक्षीय संकट को रोक देगा। माइकल आगे कहते हैं, ज्यादातर मामलों में यदि वॉशिंगटन किसी विदेशी सरकार पर अपनी धरती पर हत्या कराने का आरोप लगाता है तो उस सरकार के साथ अमेरिकी संबंध संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन भारत के साथ संबंध विशेष है। ये उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ जुड़ाव कम नहीं किया, बल्कि उच्च स्तरीय बैठकें तय कार्यक्रम के अनुसार हुई। हालांकि कुगलमैन ने यह भी बताया कि अगर प्रशासन पर जनता या कैपिटल हिल की ओर से कड़ा रुख अपनाने का दबाव बना तो इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने शीर्षक दिया, अमेरिका ने भारतीय एजेंट पर अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। गार्डियन लिखता है, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कथित तौर पर भारत में रची गई एक वैश्विक साजिश की पुष्टि की है, जिसके तहत स्वतंत्र सिख राज्य के निर्माण का समर्थन करने वालों और भारत सरकार के मुखर आलोचकों को चुप कराने और मारने की योजना बनाई गई थी। गार्डियन ने पन्नू का बयान भी छापा है। उसने आरोप लगाया है कि यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उदाहरण है। अगर खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह चलाने की कीमत मौत है तो वो कीमत चुकाने को तैयार है। अखबार ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को भी प्रमुखता से जगह दी है। ट्रूडो ने कहा था कि अमेरिका से आ रही खबरें हमारी बातों की पुष्टि करती हैं। हमने पहले ही कहा था कि भारत को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ब्रिटेन के मीडिया संस्थान BBC ने शीर्षक दिया, अमेरिका ने न्यूयॉर्क में सिख एक्टिविस्ट की हत्या की कथित साजिश को नाकाम कर दिया।
बीबीसी ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस खुलासे से इतने चिंतित हुए हैं कि उन्होंने खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्न्स और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हाइंस को भारत भेजा, वहां के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करने के लिए। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है, जिससे पन्नू इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि पन्नू बार बार देश के खिलाफ धमकियां जारी करता है। पन्नू का कहना है कि वो बस एक एक्टिविस्ट है जो खालिस्तान आंदोलन में विश्वास करता है। अमेरिकी मीडिया संस्थान द इंटरसेप्ट ने शीर्षक दिया, फेडरल प्रोसिक्यूटर्स का दावा, अमेरिकी सिख एक्टिविस्ट की हत्या के लिए भारत ने गलती से DEA एजेंट को हायर कर लिया। बता दें, DEA का फुल फॉर्म होता है ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिपार्टमेंट अमेरिका में ड्रग्स की अवैध तस्करी और उसकी खरीद बिक्री रोकने के लिए काम करता है। इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत सरकार विदेशों में अपने विरोधियों को निशाना बनाने वाले एक कथित अंतर्राष्ट्रीय हत्या कार्यक्रम को लेकर जांच के दायरे में आ गई है। अखबार ने आगे दर्ज किया, पिछले हफ्ते द इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान के लोकल क्रिमिनल नेटवर्क और अपने संसाधनों के जरिए पाकिस्तान में हत्याओं को अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कई सिख और कश्मीरी अलगाववादी मारे गए हैं। हाल के महीनों में इनकी संख्या बढ़ी है। ऐसी हत्याएं पश्चिम में भी हो रही होंगी। निज्जर के अलावा हाल के समय में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में कई सिख नेताओं की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसमें परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने भारत सरकार पर संलिप्तता का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन शीर्षक देता है, अमेरिका ने भारतीय पर सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। अखबार लिखता है, ये मुद्दा भारत और बाइडेन प्रशासन दोनों के लिए एक नाजुक समय में आया है, क्योंकि ये दोनों देशों के लोकतंत्र के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के प्रभुत्व के सामने घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने शीर्षक दिया, अमेरिका का दावा, भारत सरकार ने सिख नेता की हत्या की आधिकारिक साजिश रची। अल जजीरा ने लिखा, भारत ने सिख अलगाववाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और 1980 के दशक में पंजाब में सिख राज्य, जिसे आमतौर पर खालिस्तान कहा जाता है, की स्थापना की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादियों के खिलाफ एक क्रूर अभियान लड़ा है। भारत ने इसे जारी रखा है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि खालिस्तान आंदोलन भारत में अपनी पकड़ खो चुका है। कनाडा के मीडिया संस्थान CBC ने शीर्षक दिया, भारत पर उत्तरी अमेरिका में हत्याओं की कई साजिशें रचने का आरोप। आगे लिखा, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ न्यूयॉर्क में दायर आरोप पत्र में शायद सबसे आश्चर्यजनक दावा यह है कि कनाडाई धरती पर ऐसी 3 हत्याओं को अंजाम देने की योजना थी। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली से पूछा गया कि अमेरिकी अधिकारी एक कथित हत्या को विफल करने में क्यों कामयाब रहे, जबकि कनाडा ऐसा नहीं कर सका। इस पर मेलोनी जोली ने कहा कि वो अमेरिका के मामले पर टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से और अधिक सहयोग की उम्मीद है, जिसने दर्जनों कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। ट्रूडो ने भी यही बात दोहराई। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।